अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर लेट टेस्ट के इस्लामियत के सब्जेक्ट के मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से है। स्टूडेंट्स, इस्लामियत के ये वो तमाम के तमाम सवाल हैं जो पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि बार बार पेपर में आ रहे हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है। तो इन तमाम के तमाम एमसीक्यूज को मैं वन बाय वन करके आपको करवाऊंगा। ठीक है, आपने इन तमाम के तमाम एमसीक्यूज को अच्छे से तैयार कर लेना है। इस्लामियत के सब्जेक्ट के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज के साथ साथ अगर आपको बाकी तमाम सब्जेक्ट के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज चाहिए, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एमसीक्यूज चाहिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम के तमाम सब्जेक्ट के जैसे जैसे मैं एमसीक्यूज अपलोड करता जाऊँ वो आपको मिलते जाएं। इसके साथ साथ इसी यूट्यूब चैनल पर लेटेस्ट की तैयारी के हवाले से हमने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोडेड हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कलान ट्राइब होली प्रॉफिट बिलोंग टू। अब इस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट से दो एमसीक्यूज बन रहे हैं, दोनों एमसीक्यूज आए हुए पेपर में, बार बार आते हैं। ठीक है, पहला एमसीक्यूज है टू विच कलान होली प्रॉफिट बिलोंग टू। दूसरा एमसीक्यूज है टू विच ट्राइब होली प्रॉफिट बिलोंग टू। तो अगर आपसे होली प्रॉफिट का कलान पूछा जाता है, ठीक है, तो होली प्रॉफिट का कलान है जी बनी हाशिम। ठीक है, बनु हाशिम भी बोला जाता है, हाशमी कलान था होली प्रॉफिट का। और अगर आपसे एमसीक्यूज आता है जी ट्राइब के हवाले से होली प्रॉफिट का, तो होली प्रॉफिट का ट्राइब है जी कुरैश। कुरैश कबीला था होली प्रॉफिट का। और अगर आपसे वो कलान पूछता है तो कलान क्या था, बनी हाशिम या हाशमी कलान। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ट्राइब बोला जाता है एक बड़े गिरोह को, और जो कलान होता है वो एक कबीले के अंदर जो छोटे छोटे गिरोह होते हैं ना, उसको बोला जाता है। अगला सवाल है जी, हाउ मेनी होली बुक्स ऑफ इस्लाम आर। इस एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि इस्लाम की मुकद्दस किताबें कितनी हैं। तो स्टूडेंट्स, इस्लाम की जो मुकद्दस किताबें हैं वो चार हैं। ठीक है, चार मुकद्दस किताबें हैं। पहली है जी तौरात, दूसरी है जी ज़बूर, तीसरी है इंजील और चौथी है कुरान मजीद। ये चार जो उनसे मुकद्दस किताबें हैं इस्लाम की। अगला सवाल है जी, विच होली बुक वाज रिवील्ड ऑन हज़रत मूसा। यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी बुक नाजिल हुई थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो उनसे तौरात की बुक नाजिल की गई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तौरात बनता है। अगला सवाल है जी, विच होली बुक वाज रिवील्ड ऑन हज़रत दाऊद। इस एमसीक्यूज में पूछा गया है कि हज़रत दाऊद पे कौन सी बुक नाजिल की गई थी। तो हज़रत दाऊद पे जो उनसे ज़बूर की बुक नाजिल की गई थी। अगले सवाल है जी, विच होली बुक वाज रिवील्ड ऑन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इस एमसीक्यूज में पूछा गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी बुक नाजिल की गई थी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो उनसे इंजील की बुक नाजिल की गई थी। ठीक है, हज़रत दाऊद पे ज़बूर की बुक और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात की बुक। ठीक है, अगला सवाल है जी, विच होली बुक वाज रिवील्ड ऑन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस एमसीक्यूज में पूछा गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी बुक नाजिल की गई थी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उनसे कुरान पाक नाजिल की गई थी। ठीक है, अगला सवाल है जी, फ्रॉम विच मंथ डज द इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट्स विद। इस एमसीक्यूज में पूछा गया है कि जो इस्लामिक कैलेंडर है वो किस महीने से स्टार्ट होता है। तो इस्लामिक जो कैलेंडर है वो मुहर्रम के महीने से स्टार्ट होता है। जो इस्लामिक कैलेंडर है उसमें जो पहला मंथ है वो कौन सा है, मुहर्रम। ठीक है, अगला सवाल है जी, विच वाज द फर्स्ट मस्जिद ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इस सतह जमीन पे जो पहली मस्जिद थी वो कौन सी थी। तो स्टूडेंट्स, जमीन पे जो पहली मस्जिद बनी थी वो मस्जिदुल हराम है, खाना काबा है। ठीक है, मस्जिद अक्सा नहीं है, मस्जिदुल हराम है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा अपने। अगला सवाल है जी, विच इज द फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम। इस्लाम की जो पहली जंग थी वो कौन सी थी। तो इस्लाम की पहली जंग है जी गजवा बदर। ठीक है, इसको गजवा फुरकान भी कहा जाता है। अगला सवाल है जी, विच डे ऑफ वीक इज नोन एज सईदुल अय्याम। इस एमसीक्यूज में पूछा यह जा रहा है कि हफ्ते के किस दिन को, यानी कि हफ्ते में किस दिन को सईदुल अय्याम का दिन कहा जाता है। तो जो फ्राइडे का दिन होता है ना, जुमे का दिन, उसको सईदुल अय्याम बोला जाता है। हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस एमसीक्यूज में पूछा गया है कि इस्लाम के टोटल कितने पिलर्स हैं। तो इस्लाम के जो पिलर्स हैं वो 5 हैं। ठीक है, 5 पिलर्स हैं। शहादा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ये 5 पिलर्स हैं इस्लाम के। अगले अगले सवाल है जी, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत अली। यानी कि हज़रत अली का जो टाइटल है वो क्या था। तो हज़रत अली का जो टाइटल था वो था लाइन ऑफ अल्लाह। हज़रत अली को जो उनसे शेर खुदा कहा जाता था, बाबुल इस्लाम भी बोला जाता है। ठीक है, हज़रत अली को, और असदुल्ला भी बोला जाता है। तो ये 3 टाइटल हैं हज़रत अली के। अगले सवाल है जी, व्हाट इज़ टाइटल ऑफ हज़रत बिलाल। कि हज़रत बिलाल का क्या खिताब है, क्या टाइटल है। तो हज़रत बिलाल को मज़न रसूल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ टाइटल ऑफ हज़रत उस्मान। तो हज़रत उस्मान का जो टाइटल है वो ज़ुरुल नैन है। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज़ टाइटल ऑफ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का जो टाइटल है वो है जी होस्ट ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व्हाट इज़ टाइटल ऑफ हज़रत इब्राहीम। इस एमसीक्यूज में हज़रत इब्राहीम का टाइटल पूछा गया है। तो हज़रत इब्राहीम का जो टाइटल है वो खलीलुल्लाह है। ठीक है,
खलीलुल्लाह का मीनिंग है फ्रेंड ऑफ अल्लाह। अगला सवाल है व्हाट इज़ टाइटल ऑफ हज़रत इस्माइल, यानी कि हज़रत इस्माइल का क्या टाइटल है? तो हज़रत इस्माइल का टाइटल है जी ज़बीउल्लाह, ठीक है? तो ज़बीउल्लाह टाइटल है हज़रत इस्माइल का, खलीलुल्लाह टाइटल है हज़रत इब्राहीम का। स्टूडेंट्स आपने गूगल से मुझे चेक करके बताना है कि अबुल बशर और अबुल अंबिया किन का टाइटल है? ये टाइटल चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले सवाल है जी व्हाट इज़ टाइटल ऑफ हज़रत ईसा? इस एमसीक्यूज में हज़रत ईसा का टाइटल पूछा जा रहा है, तो हज़रत ईसा का जो टाइटल है वो है जी रूहुल्लाह, ठीक है? अगला सवाल है जी व्हाट इज़ टाइटल ऑफ हज़रत मूसा? इस एमसीक्यूज में हज़रत मूसा का टाइटल पूछा जा रहा है, तो हज़रत मूसा का टाइटल है जी कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह किसे बोला जाता है? हज़रत मूसा को बोला जाता है। रूहुल्लाह किसे बोला जाता है? हज़रत ईसा को बोला जाता है। अगला सवाल है जी व्हाट इज़ निसाब ऑफ ज़कात ऑन गोल्ड? यानी कि सोने पर ज़कात का निसाब क्या है? यानी कि सोने के हवाले से ज़कात का निसाब क्या है? तो 7.5 तोला निसाब है। यानी कि अगर आपके पास 7.5 तोला सोना होगा तो उस पे ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। अगला सवाल है जी व्हाट इज़ निसाब ऑफ ज़कात ऑन सिल्वर? पहले गोल्ड पूछा गया है, अब सिल्वर पूछा जा रहा है। इस एमसीक्यूज़ में पूछा ये गया है कि चांदी के हवाले से ज़कात का निसाब कितना है? यानी कि कितने % चांदी हो तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी? तो 52.5 तोला जोन-सा है, अगर चांदी आपके पास होगी तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। चांदी के हवाले से निसाब ऑफ ज़कात कितना है? 52.5 तोला। और सोने के हवाले से कितना % निसाब है? वो 7.5 तोला है। इन विच सिटी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोर्न? इस एमसीक्यूज़ में पूछा ये जा रहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? तो जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो मक्का में पैदा हुए थे, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर मक्का है। अगला सवाल है जी इन विच मंथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ बोर्न? पहले पूछा गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? अब पूछा ये जा रहा है कि कौन से महीने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रबी अव्वल के महीने में पैदा हुए थे, 12 रबी अव्वल। अगला सवाल है जी विच सूरा हैज़ बिस्मिल्लाह ट्विस्ट? इस एमसीक्यूज़ में पूछा ये जा रहा है कि किस सूरा में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आई है? तो जो सूरह नमल है, उसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह है। ठीक है, सूरह नमल। स्टूडेंट्स अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर लें। अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो हमारा फेसबुक पेज लाजमी फॉलो कर लें। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक से आपको लेटेस्ट की इंफॉर्मेशन अपडेट्स भी मिल जाती हैं। इसके साथ साथ लेटेस्ट के एमसीक्यूज, पास्ट पेपर्स या लेटेस्ट के हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो यहाँ हम आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो लाजमी फॉलो कर लें। अगला सवाल है जी व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ सूरास इन होली कुरान? इस एमसीक्यूज में पूछा ये गया है कि कुरान पाक में टोटल कितनी सूरा हैं? तो कुरान पाक में टोटल जो है 114 सूरत है। हाउ मेनी मक्की सूराज आर इन देयर इन कुरान? इस एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि कुरान पाक में टोटल मक्की सूरा कितनी है? पहले पूछा गया कि टोटल सूरा कितनी है, ठीक है, पहले टोटल की बात हुई है। अब पूछा जा रहा है कि मक्की सूरा कुरान पाक में कितनी है? तो कुरान पाक में जो है टोटल 86 मक्की सूरा है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हाउ मेनी मदनी सूराज आर इन देयर होली कुरान? इस एमसीक्यूज में पूछा ये जा रहा है कि कुरान पाक में टोटल मदनी सूरा कितनी है? तो कुरान पाक में टोटल मदनी सूरा 28 है, 28 मदनी सूरा है। अगर आपसे पूछा जाए टोटल सूरतें कितनी है, तो टोटल 114 है। अगर पूछा जाए टोटल मक्की सूरतें कितनी है, तो वो 86 है। अगर पूछा जाए टोटल मदनी सूरतें कितनी है, तो वो 28 है, ठीक है। अगला सवाल है जी हाउ मेनी सजदास आर देयर इन होली कुरान? कि होली कुरान में टोटल कितने सजदे हैं? तो होली कुरान में टोटल 14 सजदे हैं। अगले सवाल है जी हाउ मेनी मंजिल्स आर इन होली कुरान? कि होली कुरान में टोटल कितनी मंजिल्स हैं? तो टोटल 7 मंजिल्स हैं होली कुरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ मेनी रुकूज आर इन होली कुरान? कि होली कुरान में टोटल कितने रुकूज हैं? तो होली कुरान में टोटल 558 यानी कि 558 रुकूज हैं, ठीक है। एक एमसीक्यूज है जी टोटल आयास इन होली कुरान? तो ये एमसीक्यूज आपने गूगल से चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप गलत बताएंगे तो मैं करेक्ट करवा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं, ये आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट है जी इन हाउ मेनी टाइम कुरान पाक वाज रिवील्ड? यानी कि कुरान पाक कितने अरसे में नाजिल हुआ? तो देखिए कुरान पाक के हवाले से जो टाइम ड्यूरेशन मेंशन है वो अप्रोक्सीमेटली 23 ईयर्स कहा जाता है, ये रिपोर्ट हुआ है, ठीक है। तो अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो 22 ईयर्स कुछ मंथ्स है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हर जगह आपको ये मिल जाएगा 23 ईयर्स, यानी कि कुरान पाक 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ।